केजरीवाल ने बयान भी दिया था कि भाजपा हमें कभी नहीं हरा सकती है किसी भी जगह। ये इन्हीं बड़े बड़े बेतुका बयानबाजी से तो वो अपनी सरकार चला रहे थे। अब उनकी सरकार ढह गई, उनकी बयानबाजी भी ढह गई, उनके दिन गए। जहाँ तक धर्म की बात है, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को इस प्रचंड विजय की शुभकामना और बधाई देती हूँ। और इसके बाद जहाँ तक बात है धर्म की, तो धर्म के बगैर राजनीति नहीं होती है। राजनीति नहीं, भाजपा रामनीति पे चलती है। और दिल्ली के दिल में मोदी है, दिल्ली के दिल में राम है। आज इस जीत ने साबित कर दिया, राजधानी को हमने रामधानी बना दिया। तो दिल्ली में रावण राज खत्म हो गया, राम राज आ गया। सारे भ्रष्टाचारी अब जेल जाएंगे हो गया। और मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है। और मोदी जी ने कहा भी है कि देश में जहां भी जो योजनाएं सरकार की चल रही है वह चलेगी, दिल्ली में भी चलेगी। और हमने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करेंगे। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। जैसा कि आपको जानकारी होगा, आज दिल्ली में लगभग 27 सालों बाद सत्ता पे भाजपा काबिज हुई है। वो कहा जाता है ना, एक शेर भी है, लेकिन उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहूँगा। ये जीत मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं। तुमने मेरा 27 वर्षों का संघर्ष नहीं देखा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सत्ता पे काबिज थे, लगातार विरोधाभास का माहौल था। उसी बीच जब चुनावी नतीजे आए तो भाजपा की प्रचंड सरकार बनने जा रही है। और उसी के साथ साथ बिहार के साथ साथ पूरे अभी शिवहर जिले में है मौजूद। और देखिए, भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ जिला उपाध्यक्ष हैं, नूतन सिंह जी हैं, उसके साथ साथ विनय सिंह जी हैं, महामंत्री हैं, बसंत जी हैं और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, जिस तरीके से आज 27 वर्षों के संघर्ष के बाद लगता आप ही कह रहे थे, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी है। लगातार आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। पिछले जब कुछ दिनों पहले जब अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा भी हुए थे तो तमाम बड़ी विवादें हुई थी दिल्ली में। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोग देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। भाजपा जो इस बार दिखाई है, भाजपा की जीत नहीं, दिल्ली के आम जनता की जीत है। वो झुग्गी झोपड़ी की जीत है जो अभी तक केजरीवाल सरकार के झूठे वादों से ठगी जा रही थी। आप लोगों को झूठा मुफ्तखोरी का झूठा वादा करके एक तरफ तो आप उसको, दूसरी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, उससे सारा जो है ऐट रहा है। जनता का आंख खुल गया इस बार। वो समझ गई कि देश का विकास और देश का भविष्य और दिल्ली की भविष्य किसके हाथों में है, उसके हाथों में जनता ने अपना समर्थन दिया। यमुना जी का बहुत बड़ा मुद्दा है, काफी चुनाव में बड़ा इम्पैक्ट किया ये मुद्दा। क्या लगता है इस बार का जो आपकी सरकार बनने वाली है? देखिए, हमारे विरोधी तो आज साफ हो ही गए। विरोधी के साफ होते ही कि आधा जमुना मैया आज साफ हो गई। और आधा जो जमुना मैया का पानी की बात है उसको हम लोग तुरंत साफ करने का सरकार में आते ही, गठन करते ही हम लोग पूरा कर लेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज गंगा की स्थिति देखिए, गंगा पर कितना नमामि गंगे का कार्यक्रम करके हम लोग उसके सफाई पर ध्यान दिए हुए हैं। जमुना मैया हमारी एक हृदय के समान है और हृदय को लोग गंदा क्यों रखा सकते? ये तो केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए था। एक तरफ झूठा वादा कर रहे हैं और एक जो आपका हृदय है उसको गंदा करके। केजरीवाल ने बयान भी दिया था कि भाजपा हमें कभी नहीं हरा सकती है किसी भी जगह। ये इन्हीं बड़े बड़े बेतुका बयानबाजी से तो वो अपनी सरकार चला रहे थे। अब उनकी सरकार ढह गई, उनकी बयानबाजी भी ढह गई, उनके दिन गए। अब आम जनता का दिन आ गया है, विकास का दिन आ गया। देखिए, नूतन माला सिंह जी हैं, जिला उपाध्यक्ष है हमारे साथ। धर्म एक बड़ा मुद्दा बना इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में। लगातार साधु संतों के लिए लगातार जो केजरीवाल जी का नया स्कीम आया था, लेकिन क्या लगता है तमाम धर्म के मुद्दे फीके पड़ गए? देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को इस प्रचंड विजय की शुभकामना और बधाई देती हूँ। और इसके बाद जहाँ तक बात है धर्म की, तो धर्म के बगैर राजनीति नहीं होती है। राजनीति नहीं, भाजपा रामनीति पे चलती है। और दिल्ली के दिल में मोदी है, दिल्ली के दिल में राम है। आज इस जीत ने साबित कर दिया, राजधानी को हमने रामधानी बना दिया। समझे? इसलिए और दिल्ली को धूल धुएं और धोखे से छुटकारा दिलाया गया है। धूल धुआं धोखा मतलब केजरीवाल, उससे छुटकारा दिलाया गया। जिस तरीके से यमुना जी का एक बड़ा मुद्दा था, धर्म का एक बड़ा मुद्दा बना दिल्ली में, और लगातार दिल्ली के रोजगार की बात हमेशा होती थी। लेकिन जब केजरीवाल की बात होती है तो शिक्षा पे बात होती है, मोहल्ला क्लिनिक पे बात होती है। तमाम मुद्दे फीके पड़ गए क्या? तमाम काम फीके पड़ गए। जैसा कि मैं अभी आपको बताऊं, केजरीवाल का पर्याय है धूल धुआं धोखा। दिल्ली को क्या दिए? प्रदूषण, धुआं, धोखा और एक गलत नैरेटिव सेट कर उनको विकास। आज
अन्ना हजारे भी उनकी हार पे खुश है। क्या बात है, सोच कर देखिए, जिनके पाठशाला की उपज है वो भी आज खुश है। दिल्ली का असर बिहार में दिखेगा? ये तो कहे वो तो झांकी है, अभी बिहार की जीत बाकी है। चलिए, अन्य लोग भी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पांडे जी, क्या कहिएगा? देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, लोगों को जो है गफलत में डाल करके और अन्ना हजारे जी के ईमानदारी को देखते हुए जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने यह सोचा कि एक ईमानदार व्यक्ति जो लोकपाल बिल के लिए कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार में आना चाह रही है, उसके खिलाफ दिल्ली की टोटल जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और आम आदमी पार्टी को जो है प्रचंड बहुमत से जो है विजय दिलवाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहाँ की जनता को मूर्ख बनाते हुए और उनको जो है पीछे की तरफ जो है लालच दे करके और जितना दिन सत्ता में उन्होंने सत्ता में राज किया, वही आज उसका परिणाम है कि जो वहाँ की जनता ने यह समझ चुकी कि यह सिर्फ जो है बहानेबाजी करता है और जुमलेबाजी करता है। इस बार जिस प्रकार से जो है भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने ठाना था कि झाड़ू के तिनका खोल करके और अलग कर देंगे, वही दिल्ली की जनता ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू को तिनका अलग करके आज सफाया कर दिया। यह जीत दिल्ली की जनता की जीत है और दिल्ली की कार्यकर्ताओं की जीत है और यह जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की जीत है। बड़ा उत्साहित है आप? इसलिए उत्साहित हैं कि धार्मिक एक कहावत है, जस करनी तस भोगहु दाता, नरक जात में क्यों पछताता। दूसरा, अमित शाह गृह मंत्री ने आज घोषणा कर दी है कि पहला मेरा कैबिनेट में जमुना मैया का सफाई करवाऊंगा, जमुना मैया को धरातल पर लाकर सर्वांगीण विकास करूंगा। तो ये मोदी की गारंटी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। चलिए, विनय जी है, लगातार आप शिवहर के मुद्दे के लिए भी रहते हैं। दिल्ली का चुनाव बड़ी हर्षोल्लास से आप लोग खुशी मनाएं, तो देखिए बिहार में और शिवहर में क्या है अगले चुनाव में? देखिए, बिहार मुझे तो लगता है कि जब दिल्ली इस देश की दिल होती थी, लेकिन केजरीवाल ने आंदोलन से उपजे हुए नेता थे। जिस प्रकार से लोगों ने उन पर विश्वास किया, सबसे पहले तो उन्होंने छल किया उनके साथ, अन्ना हजारे जी के साथ। उन्होंने कहा था मैं राजनीतिक में नहीं आऊँगा, राजनीतिक में भी आए। उन्होंने कहा था सभी पार्टियां चोर हैं, मैं अच्छे से राजनीति करूंगा, एक राजनीति की दिशा अलग दूंगा कि भाई ईमानदारी का प्रतीक बनूंगा। ईमानदारी का प्रतीक तो आपने देखा ही है कि भाई एक दारू के साथ दूसरा दारू बोतल फ्री मिलता था। उसके बाद आपको वहाँ गंदगी देखेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि आप बाहरी दिल्ली क्षेत्र जितना भी है या पूर्वी दिल्ली है, जो बसा हुआ अनाधिकृत कॉलोनी है, उस कॉलोनी में जाएंगे तो आप नरक की जिंदगी है वो कॉलोनी के लोग जी रहे थे। आप पिछले 10 वर्षों से एक चीज, पानी का बिल क्या होता है, बिजली का बिल, हम कह रहे हैं एक व्यक्ति नरक का जिंदगी जी रहा हो और पानी बिजली का बिल अगर फ्री भी हो जाए उसके बाद भी वह कैसा जीना जिएगा। पोल्यूशन मुक्त दिल्ली चाहिए था, वह नहीं कर पाए थे। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए था, वो नहीं कर पाए थे। इसलिए इस बार लोगों की जनता ने खत्म कर पाएगी। हाँ, आपदा खत्म। और मुझे भरोसा है कि वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार भी होने वाली है। नगर निगम में भी आगे भाजपा की सरकार होगी और दिल्ली साफ सुथरी होगी, अच्छी दिल्ली होगी, जिसका मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। क्या कहिएगा बसंत जी, बड़ी हर्षोल्लास के साथ है? तो दिल्ली में रावण राज खत्म हो गया, राम राज आ गया। सारे भ्रष्टाचारी अब जेल जाएंगे। जितने लोग भ्रष्टाचारी थे, केजरीवाल गए, सिसोदिया गए, अब सारे मंत्री जेल जाएंगे। और जैसे बिहार में हम लोग जीते हैं, वही दिल्ली में जीते, वैसे बिहार भी जीतेंगे। चलिए, इनका बिहार जैसे कमल खिलाएंगे। दिल्ली में जैसे दिल्ली में जीते वैसे बिहार में भी जीतेंगे। अंतिम में एक सवाल होगा, शिवहर जिला अध्यक्ष हैं आप, लगातार दिल्ली की आज प्रचंड जीत हुई, बिहार का चुनाव करीब है, शिवहर के लिए क्या संदेश है? देखिए, लगातार एनडीए में बड़ी टूट है शिवहर में। कहीं नहीं, एनडीए में कोई टूट नहीं है। एनडीए हम लोग एक मत है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हाल फिलहाल जो शिवहर में रैली हुआ एनडीए का, एक ऐतिहासिक रैली हुई है। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि शिवहर की जीत, एनडीए की जीत पक्की है। दिल्ली की जीत पूरे देश को और शिवहर के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो जोश जुनून देख रहे हैं, ये संजीवनी का काम करेगा इस बार के शिवहर के इलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जरूर कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा। देखिए, शिवहर जिले के तमाम भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे हमारे साथ, जिला उपाध्यक्ष नूतन माला सिंह थी, महामंत्री हमारे साथ थे, विनय सिंह जी थे हमारे साथ, धर्मेंद्र पांडे जी थे, बसंत जी थे और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ी मजबूती से आज दिल्ली की जीत पे सबों ने बात रखी है। कहीं ना कहीं इस बार जो देखा जा रहा था, 27 वर्षों के भाजपा के संघर्ष के बाद
आज भाजपा सत्ता पे काबिज होने जा रही है। खैर फिर मिलेंगे। खैर दिल्ली ये तो वीडियो अभी कैसा बाकी लगा है। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी कैमरामैन है। सत्यम के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।